गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जीवन चित्रण। कार्ल मार्क्स का जब नाम आता है तो वर्ग संघर्ष का नाम जरूर आता है। कार्ल मार्क्स की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो रूस की क्रांति में थी। रूस में उस समय दो वर्ग थे, एक पूंजीवादी वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। पूंजीवादी वर्ग जो था उसके पास संपत्ति, धर्म के अनुयायी और भी बहुत सारे राजनीतिज्ञ वगैरह सब शामिल थे। लेकिन दास वर्ग जो था उसमें सिर्फ मजदूर वर्ग थे। तो कार्ल मार्क्स ने देखा कि जो मजदूर वर्ग है या सर्वहारा वर्ग है या दास वर्ग है, उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और वो कौन सी तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। दो वक्त का खाना उपलब्ध नहीं हो रहा था। तब कार्ल मार्क्स ने दास वर्ग को प्रेरित किया कि वे एक क्रांति का रूप लें और अपने हक, अपने अधिकार मांगे नहीं, छीने। इस संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी बीड़ियों के सिवा कुछ नहीं खोलना। धर्म के बारे में कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम है। स्वर्ग के देवी देवताओं के बारे में कहा कि वो स्वर्ग के देवी देवताओं को घसीटकर कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर देंगे। तो इतना ज्यादा प्रेरित कार्ल मार्क्स ने दास वर्ग को किया कि हिंसात्मक क्रांति हुई और साम्यवाद की स्थापना हुई। आज उसी कार्ल मार्क्स का हम जीवन देखेंगे कि उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी। सबसे पहले उनका लेते हैं जन्म 5 मई 1818 को प्रशिया के राइस नामक स्थान में हुआ, जो कि फ्रांस में है। तो उनका जन्म जो है वो एक यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता जो है पहले यहूदी धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में उन्होंने यहूदी धर्म को छोड़कर कैथोलिक धर्म अपना लिया। लेकिन कार्ल मार्क्स जो थे वो कैथोलिक धर्म के कटु आलोचक थे। उसके बाद उनकी शिक्षा के बारे में लेते हैं तो स्थानीय विद्यालय में ही उनको शिक्षा के लिए भेज दिया, जहां पर उन्होंने कानूनी शिक्षा प्राप्त की। कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उन्होंने बॉन विश्वविद्यालय ज्वाइन किया। बॉन विश्वविद्यालय ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय ज्वाइन किया। बर्लिन विश्वविद्यालय में उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक ज्ञान प्राप्त किया। उनका विवाह जो है वो 19 जून 1843 को जेनी नामक एक महिला के साथ हुआ। अब बात आती है कि दास वर्ग का उन्होंने शुरू से ही साथ दिया, तो बुनकरों का उन्होंने समर्थन किया और बुनकरों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर दिया। तो बुनकरों को विद्रोह करने के, मेरे कहने का मतलब बुनकरों को विद्रोह करने के, प्रेरित करने के लिए उनको जो है वो 1845 में प्रशिया के दबाव में आकर फ्रांस ने देश निकाला दे दिया।
बाद में कार्ल मार्क्स की मुलाकात एक एंजेल नामक महिला के साथ हुई और उन दोनों ने मिलकर एक होली फैमिली नामक पुस्तक की रचना की। अब एक बात और कार्ल मार्क्स के बारे में हम बता देते हैं कि कार्ल मार्क्स पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा था वो हेगल का पड़ा था। हेगल का जो भौतिकवाद है या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो दार्शनिक विचारों पर खड़ा था और इसी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को कार्ल मार्क्स ने पैरों के बल खड़ा कर दिया। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि हेगल का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो सर के बल खड़ा है और कार्ल मार्क्स ने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। पैरों के बल कैसे खड़ा किया? क्योंकि उन्होंने दार्शनिक विचारों को हटाकर वास्तविक विचारों और सत्य घटनाओं को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में स्थान दिया। 1848 में उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक एक पुस्तक लिखी। 1848 से 1850 में उन्होंने दास कैपिटल, मेरे कहने का मतलब वर्ग संघर्ष नामक एक पुस्तक लिखी और 1859 में अ क्रिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी। 1867 में उन्होंने दास कैपिटल का प्रथम भाग प्रकाशित किया। 1885 और 1894 में उन्होंने दास कैपिटल का दूसरा और तीसरा खंड प्रकाशित किया। 1881 में उनकी पत्नी जेनी का निधन हो गया। जेनी का निधन होने की वजह से कार्ल मार्क्स जो है बहुत टूट गए। उसके बाद में उनकी पुत्री जीना का भी निधन हो गया बीमारी से। तो इस कष्ट को वो झेल नहीं पाए और कार्ल मार्क्स 12 मार्च 1883 को 2:45 सुबह के इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो आज भी जहां मजदूर वर्ग की बात आती है, श्रमिक वर्ग की बात आती है, तो कार्ल मार्क्स का नाम सबसे पहले आता है। भारत में भी हम देखें तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनी हुई है जो मजदूरों के हित के लिए संघर्ष कर रही है। तो यह थी जानकारी कार्ल मार्क्स के जीवन चित्रण के बारे में थी। मेरे कहने का मतलब कार्ल मार्क्स का जीवन चित्रण आज हमने प्रस्तुत किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।